मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। राहुल गांधी जिस प्रकार से या बिहार में रमे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिन मुद्दों के सहारे वो चल रहे हैं, वाकई में क्या वो मुद्दे हैं, ये एक चिंता का विषय है। अब आप कहेंगे चिंता क्यों? ये सब चिंता की बात है। न उनके पास मौजूदा सरकार के खिलाफ कुछ कहने को है, न कुछ है। वो एक चुनाव आयोग को लेकर वो पीपीटी प्रेजेंटेशन किए थे, और अब तो ये भेद भी खुल गया कि पीपीटी जो उन्होंने बनाया था, जिस बेस पे बनाया था, उस व्यक्ति ने ही माफ़ी मांग ली कि हमसे गलती डाटा आ गया था, मतलब स्वीकारोक्ति गलती की। और उस व्यक्ति का रिकॉर्ड ऐसा जो दागदार रहा है। अब तो बहुत सारे मामले खुल गए हैं उनको लेकर कि वो किस तरह से, और उन संगठन पर भी कार्रवाई होने की बात होने लगी है। दरअसल उसे विदेशी फंडिंग तो मिलती है, जो समझ में आता है कि भारत को वो किस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि भारत सरकार की संस्थाएं भी उनको पैसे मुहैया करती है। और देखिए, जब सरकारी आप लेते हैं तो जो छात्र, पढ़ने लिखने वाले, रिसर्च करने वाले, जब वो उनसे डाटा के पास जाते हैं, रॉ डाटा जिसे कहा जाता है, तो वो बिना पैसा लिए नहीं देते हैं। तो क्या उनका ये निजी संपत्ति हो जाता है? अगर वो सरकारी अनुदान नहीं ले रहे होती तो बात अलग थी। लेकिन जब आप सरकारी अनुदान ले रहे हैं तो छात्रों को मुफ्त में डाटा तो देनी चाहिए। और वो एजेंसी CSDS लोक नीति, जो कि पहली एजेंसी है, देश की एकमात्र एजेंसी है जो जाति आधारित सर्वेक्षण करती है। 2007 में मायावती के चुनाव जीतने के बाद ये एक्टिव हुए थे, और उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया था, जाटव इतना देता है, गैर जाटव इतना देता है, मतलब डिवाइड एंड रूल। और सीधा सीधी बात कि विदेशी मंशाओं को, विदेशी ताकतों के इशारे पर उनके डाटा निकाल करते थे। और यही वजह है कि 90% उनके जो अंदाजे होते थे, चाहे पूर्वानुमान होते थे, वो गलत होते थे। इतनी बात मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि बात मुझे राहुल गांधी की ही करनी है। राहुल गांधी जिस तरह से SIR का विरोध करने गए, दरअसल अगर कोई संजीदा या साधारण पढ़ा लिखा भी व्यक्ति होता तो इस तरह से विरोध नहीं करता। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी से बात को कह रहा हूँ। चूँकि SIR प्रक्रिया हुई, 65 लाख नाम काटे गए तो उसमें जोड़े जाने के एक अभी भी है, इस महीने में भी टाइम है। ये विकल्प था। ये विकल्प समाप्त होने के बाद उनको कुछ गलती लगता तब उनको आना चाहिए था मैदान में। लेकिन हम तो राजा हैं, हम प्रधानमंत्रियों के घर के हैं, हम जो कहेंगे वही मेरा वचनी शासन, जो राहुल गांधी की नीति रही है। और उनके चंपुओं, मैं चंपू शब्द का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, जो उनको सलाह देते हैं, वो उनका बंटाधार करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे। एक भी जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, कह सकते हैं, या उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, मैं पढ़ा लिखा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, डिग्री होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको अगर ये बताया जाए कि ये डाटा आया, चुनाव आयोग ने ये बताया, अब आपके पास राजनीतिक दल को के लोग BLA होते हैं, वो जाके ठीक कराएं। और कहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कोई पार्टी नहीं पहुंचा है, वहाँ सिर्फ एक राजनीतिक दल ने आपत्ति दर्ज कराई है, वो भी 2 व्यक्ति, 65 लाख में 2 व्यक्ति का पॉलिटिकल पार्टी ने कराया है। और 40,000 के करीब, 40-41 हज़ार के इंडिविजुअल लोग गए हैं, जिनको कि रेक्टिफाइड किया जा रहा है। और 1 तारीख के बाद या 2 तारीख को जो डाटा आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि कितने लोगों का रेक्टिफाई हुआ। तो दरअसल अब जो बात है
कि ये सब जानने के बावजूद राहुल गांधी के लिए उनका जो कांग्रेस के इकोसिस्टम है, इको के खैरात पे पलने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब वही उसी टोन में बांसुरी बजा रहे हैं जिस टोन में राहुल गांधी वायलिन बजा रहे हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और बेशर्मी के साथ बोला जा रहा है, हर जगह बोला जा रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल शेर को मुंह को खून लगना, एक कहावत है ना। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देगा का एक झूठा नैरेटिव बनाया था और वो झूठा नैरेटिव काम किया। जो 50 सीट पे अटकी थी कांग्रेस, वो 99 पे पहुंची। राहुल गांधी ने शायद उनके जीवन में 90 के करीब हार जो देख चुका है व्यक्ति, उतनी अपनी आंशिक सफलता से उन्होंने उसको परिपाटी बना दिया है। इस बात को हमें और आपको समझना होगा। और राहुल गांधी लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और इस झूठ का हर कोई जान रहा है। और चुनाव आयोग ने यहाँ तक कह दिया कि आप अगर 7 दिन के अंदर नहीं देते हैं हलफनामा तो समझा जाएगा कि आपकी बातें निराधार थी। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मैं SIR के में राजनीतिक दलों के मंसूबे को देखकर मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। और उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि आप उनको लेटर लिखिए सहयोग करने के लिए। तो ये सहयोग वयोग एक अलग मुद्दे हैं, कोर्ट भी अलग मुद्दा है। लेकिन राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं उसका मूल और केवल एकमात्र वजह है कि 2024 के चुनाव में उनका झूठ चल गया था कि संविधान बदल देंगे। उन्होंने इसी चीज़ को एक बना लिया है अपना पैटर्न, या सेट एक कहिए कि पैटर्न नहीं तो उसको कहिए सेट तरीका है उनका, कि यही काम करता है। जितना झूठ बोलो लोग कुछ तो समझेंगे। और इसको समझाने के लिए न केवल राहुल गांधी, न केवल उनके खैरात में पड़ने वाले देशभक्त के लोग, अब तो अल जजीरा जैसा चैनल, न्यूयॉर्क पोस्ट, ये सब जितने थे के अलावा हमारे देश के अंदर जितने खैराती लाल हैं, वो सब राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं। पटना वाला खान सर को भी देखा मैंने, वो थोड़ा समझदार है तो घुमा फिरा के बात करता है, लेकिन बात वो भी वही कर रहा है। सब ने राहुल गांधी की चमचागिरी करनी है, चाहे कहने का ढंग अलग हो। करें, उनको पसंद है राहुल गांधी, करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SIR का विरोध, आपको चुनाव आयोग से आपत्ति था तो लोग को जो बुरा लग रहा है, आज मैंने बहुत सारे लोगों से बिहार में बात की, कम से कम 10-15 जिलों में मैंने बात की होगी। उनका एक ही कहना था, वो SIR का विरोध कर रहे हैं तो मोदी को क्यों गाली दे रहे हैं, मोदी को क्यों बोल रहे हैं, मोदी ने इसमें क्या किया है? चूंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं इसलिए। अगर मोदी के प्रधानमंत्री रहते, आप इतना उनको उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, जिस तरह की भाषा का आप उपयोग करते हो, हम पत्रकारों को भी उसको बात उपयोग करने में थोड़ी सी झिझक होती है, लेकिन अब हम लोग भी बेशर्म हो चले हैं, अब हम लोग भी करेंगे। क्योंकि अब राजनीति का स्तर राहुल गांधी ने निचले पायदान से भी नीचे तो ला ही दिया है, या यूँ कहें कि राजनीति को पाताल की लोक में ले जा रहे हैं। इतनी हल्की फुल्की फूहड़ राजनीति जो देश ने अब तक नहीं देखा था, वो अब देख रहा है। और सिर्फ एक 2024 में संविधान बदल देगा का झूठ चल जाने के कारण राहुल गांधी अब भी उसी जुमले पर अपने अटके हुए हैं कि चुनाव आयोग ने गलती की है। अब देखना है कि इसके क्या परिणाम होते हैं। खैर, जो भी होगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े। यदि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए। बहुत बहुत आभार। जय भारत।